आपका ऑब्जेक्टिव नंबर पहला है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ऑप्शन नंबर ए है ऑप्शन नंबर ए है एकांकी, ऑप्शन बी है कहानी, ऑप्शन सी है यात्रा स्मरण, ऑप्शन डी है ललित निबंध। तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित शीर्षक ये हो जाएगा ललित निबंध है, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है प्रसादी युग के, ऑप्शन नंबर बी है भारतेंदु युग के, ऑप्शन नंबर सी है द्विवेदी युग के, ऑप्शन नंबर डी है स्वतंत्रोत्तर युग के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु युग के। आपका तीसरा सवाल है मनुष्य में बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर ए विद्वतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, अवाक होकर अपने से बात करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवाक होकर अपने से बात करना। तो चलिए अब सब चलते हैं सवाल नंबर चौथे की ओर। चौथा सवाल है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन तर्क महत्वपूर्ण है, तर्क महत्वपूर्ण है, जिज्ञासा, आत्मीयता, प्रभावपूर्ण भाषा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। तो अब बढ़ते हैं सवाल नंबर पांचवें की ओर। और पांचवा सवाल है बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? आपको ये बताना है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 23 जून 1844, ऑप्शन नंबर बी है 23 जून 1844, ऑप्शन सी है 20 जुलाई 1902, और ऑप्शन डी है 18 दिसंबर 1934 ईस्वी में। तो 18 दिसंबर तो नहीं होगा, 1934, 1902 भी नहीं होगा, 1902 भी नहीं होगा, 1944 होगा इसका सही आंसर। 1944 नंबर होगा। 23 जून 1844 इसका सही आंसर होगा। सवाल नंबर छठा है कि संयोगिता संयोगिता स्वयंवर रचना है। ये संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास जी का रचना था और इन्होंने इसका कटु आलोचना किया था। तो ये किसका था? यहाँ पे देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए अल कृष्ण भट्ट का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है प्रताप नारायण मिश्र का, ऑप्शन सी श्रीनिवास, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनिवास दास जी का। श्रीनिवास का था। इन्होंने बालकृष्ण भट्ट ने इसका कटु आलोचना किया था। क्या किया था? आलोचना किया था। ऑप्शन सवाल नंबर 7 है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? नूतन ब्रह्मचारी है, इसका एक उपन्यास है, स्वजान एक सुजान ये भी है, सद्भाव का अभाव ये भी है। ये तीनों इसका प्रमुख उपन्यास था। ये तीनों इसका था। और सवाल में पूछ रहा है कि कौन ऐसी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, ये ध्यान में रखना है। तो इसकी रचना ये गुरु परीक्षा गुरु इसकी रचना नहीं है। सवाल नंबर 8वां है कौन सी सवाल नंबर 8 है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? ऑप्शन ए है ऑप्शन नंबर ए रेल का विकट खेल, ऑप्शन बी कछुआ धर्म, रेणुका प्रचा विद्या। तो ये रेल का विकट खेल सवाल क्या था? बालकृष्ण भट्ट की रचना है, बालकृष्ण भट्ट की रचना। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना ये भी है, कछुआ धर्म भी है, रेणुका नहीं है। ये रेणुका नहीं है, इसका रेणुका भी नहीं है, और ये प्राच्य विद्या ये है, रेणुका नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा रेणुका इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की ओर। सवाल नंबर 9 है
बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो आपको याद होगा बालकृष्ण भट्ट ने 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला था। तो ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन ए है प्रताप, कर्मवीर, हिंदी प्रदीप, ज्योत्साहन। तो देखो भाई, ये प्रताप तो नहीं था, कर्मवीर तो नहीं था, ये ऑप्शन नंबर सी हिंदी प्रदीप इसका एक मासिक पत्रिका था जिसका संपादन इन्होंने 1877 ईस्वी में किया था। और कहाँ किया था? हिंदी प्रदीप नामक वो था। और इसके भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से, आपको पूछा जाए किसकी प्रेरणा से, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से। बातचीत पाठ का सवाल नंबर 10वां है कि बातचीत बातचीत किस विद्या की रचना है? बातचीत किस विद्या की रचना है? विद्या मतलब ये क्या है भाई? निबंध है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, क्या है? तो बातचीत बातचीत एक ललित निबंध है। यह निबंध भी ऑप्शन में रहे तो उसी को मानना है। पहला है आलोचना, गीत, शोध, निबंध। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, निबंध। 11वां सवाल है कि रॉबिन्सन क्रूसो 16 वर्षों के अंतराल किसके मुख से बात नहीं सुनाता? रॉबिन्सन क्रूसो एक व्यक्ति था जो 16 वर्षों तक जानवरों के झुंड में रहा था और उन्होंने 16 वर्षों तक मनुष्य के मुंह से कोई भी नहीं सुना था। 16 वर्ष के बाद उन्होंने एक व्यक्ति के मुख से बात सुना था। वो व्यक्ति कौन था? फ्राइडे था, संडे था, एडिसन था, स्टील था। नहीं, एडिसन स्टील तो नहीं था, संडे भी नहीं था। ये ये फ्राइडे नामक एक वैज्ञानिक था, उसी के मुख से इन्होंने पहली बार सुना था। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है भाई? इतना तो आपको पता ही होगा कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत शीर्षक के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट है, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर ए है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण, नहीं। इसने तो लिखा है संपूर्ण क्रांति। बी है मोहन राकेश, नहीं भाई ये भी नहीं है। नामवर सिंह, ये भी नहीं है। बालकृष्ण भट्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। अगला सवाल 13 नंबर है कि बातचीत की बातचीत सवाल नंबर 13 है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण क्या बताना चाहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए आपका ऑप्शन नंबर ए है बातचीत की शैली, ऑप्शन नंबर बी भाषा की शैली, ऑप्शन सी संवाद की शैली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन को छांटना सीखो, इनमें से तो कोई होगा नहीं। संवाद की शैली तो नहीं होगा, ये वाला होगा। ऑप्शन नंबर ये बात ए होगा, बातचीत की शैली, क्योंकि इसमें ये बातचीत की शैली को ही बताते हैं। सवाल नंबर 14 है आपका, बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील कहा है? तो इसको कहा था राम नहीं भाई, रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी साहित्य का एडिशन और स्टील कहा था। चलिए जाके इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन यहाँ है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। सवाल नंबर 15वां है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? बालकृष्ण भट्ट रहता था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इसका जन्म हुआ था। मूल निवास तो भाई पता नहीं है, तो इसका मूल निवास क्या होगा देख लेते हैं। यहाँ पे शो आंसर पे क्लिक करते हैं। सो आंसर बी होगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इसका मूल निवास भी वही था। जहाँ इसका जन्म हुआ था वहीं इसका मूल निवास था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, क्योंकि जन्म भी इसका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। सवाल नंबर 16 है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बहुत आसान है, हिंदी प्रदीप। ये तो नहीं होगा, हुंकार भी नहीं होगा, ये हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया था। सवाल नंबर 17 है बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ कब किया था? तो हमने पहले ही एक सवाल में बताया कि 1877 ईस्वी में इन्होंने निकाला था हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। अब सवाल नंबर 18 कौन सी रचना, या गलत टाइपिंग हो गया, या रचना नहीं होगा, रचना होगा। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो पद्मावती तो है, वेणी संहार नहीं है, मेघदूत भी नहीं है, मेघदूत भी नहीं है, ये बैद्यनाथ वध भी, ये भी नहीं है। वेणी संहार, हमको ये लगता है वेणी संहार होगा, वेणी संहार होगा। एक बार इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर सी मेघदूतम इसकी रचना नहीं है, ये मेघदूतम इसकी रचना नहीं है बालकृष्ण भट्ट की। मेघदूतम ये रचना बालकृष्ण भट्ट जी की नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 19 पे आ चुके हैं भाई, ताली बजाओ, ताली 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 बजाओ ताली। कि बाल कौन सा उपन्यास होगा, उपन्यास होगा, उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? देखो भाई, इसका 3 ही उपन्यास था। एक था स्वजान, ये तो नहीं है भाई, ये भी नहीं है, ये यही वाला है, यही। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये बी भी नहीं है। स्वजान एक सुजन इसका एक उपन्यास था। देखो भाई, यहाँ एक कुछ जीव सा है, हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं थोड़ा अच्छा वाला, ये रखते हैं, ठीक। देखो, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं नंदी पाठ भाई, ये भजन तो नहीं कहते हैं, इसको भजन नहीं कहते हैं, मंगलाचरण नहीं कहते हैं, आरती नहीं कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंदी पाठ। देखो, बहुत मस्त सवाल भाई, आप सबों का फेमस सवाल कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? जब वो 16 वर्ष तक जंगल में रहा था, तो 16 वर्ष तक उसको मनुष्य का मुख देखने नहीं मिला था। तो 16 वर्ष कहाँ है? यहाँ है 10 वर्ष नहीं होगा, 12 नहीं होगा, यहाँ है 16 वर्ष सी नंबर में, यही उसका सही आंसर हो जाएगा। देखो भाई, ये किसने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, या किसने कहा था बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? ये क्या कहा था? बेन जॉनसन ने, ये कहा था बेन जॉनसन ने। एडिसन ने तो कहा था कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकता है। ये दोनों कौन है भाई, पता नहीं, बस ऐसे ही दे दिया है। सवाल नंबर 23 है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? ऑप्शन ए एडिसन, ऑप्शन बी बेन जॉनसन, ऑप्शन सी मिल्टन, ऑप्शन डी स्पेमर। इसका सही आंसर हो जाएगा एडिसन। सवाल नंबर 24, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है भाई? तो ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन चार, ऑप्शन 5। तो असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। सवाल नंबर 25, बातचीत से मन किस प्रकार का होता है? जब हम बातचीत करते हैं तो मेरा मन हल्का हो जाता है। अब देखो, यहाँ ऑप्शन कौन वाला ऑप्शन में है? क्रोधपूर्ण नहीं, क्रोधपूर्ण नहीं होता है, भारी और बोझिला नहीं, हल्का और स्वच्छ। बातचीत करने से ये ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। सवाल नंबर 26 है, किस किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाक शक्ति, वाक शक्ति। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? अफ्रीका के। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों का सर्वाधिक प्रचलित है? देखो, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन भाषा बातचीत करने का एक शैली है, भारत के लोगों में नहीं है, कनाडा के लोगों में नहीं है, ये जो है ये यूरोप के लोगों में प्रसिद्ध है, प्रचलित है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? सवाल नंबर 28 है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो आदि काल नहीं भाई, भक्ति काल नहीं, रीति काल नहीं, तो ये आधुनिक काल के हैं, आधुनिक काल के हैं।
अब पूरा ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया।